बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 1 फरवरी 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। 343 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। गुज़िश्ता 2 रोज़ भी हमारी बात नहीं हो सकी। मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में लाहौर में था। बहुत सारे व्यूवर्स के, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स मुझे रिसीव हुए। गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपके प्यार और आपके इंतज़ार का बहुत शुक्रिया। वहीं से स्टार्ट करेंगे जो बात हम गुज़िश्ता वीडियो के अंदर कर रहे थे। लड़ाका तैयारे यूक्रेन की डिमांड पर यूक्रेन के इत्तेहादियों ने लड़ाका तैयारे तक प्रोवाइड करने पर ग्रीन सिग्नल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दे दिया। मैंने उस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ आपको बताया था कि एक रफाल और F-16 तैयारे देने को तैयार हैं यूक्रेन के बहुत सारे इत्तेहादी। फ्रांस, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स और नीदरलैंड समेत बहुत सारे इत्तेहादी यूक्रेन के लड़ाका तैयारे तक देने के लिए तैयार हैं। उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो के अंदर, कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जब अपने इत्तेहादियों का पॉजिटिव रिएक्शन देखा टुवर्ड्स देयर डिमांड ऑफ फाइटर जेट्स, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने झट करके अपना तीसरा मुतालबा भी अपने इत्तेहादियों के सामने रख दिया कि मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का तीसरा मुतालबा भी आज मंजूर हो जाएगा। जो बाइडन अमेरिका के सदर और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का टेलीफोनिक राबता आज होगा और उस टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडन यूक्रेन के सदर को एक बड़ी खुशखबरी देंगे। एक बड़े पैकेज का ऐलान अमेरिका के सदर की जानिब से किया जाएगा और उस पैकेज के अंदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का तीसरा मुतालबा भी ऑलमोस्ट अमेरिका ने मंजूर करते हुए एक स्पेशल गिफ्ट रखा है उस पैकेज के अंदर। वो स्पेशल गिफ्ट क्या है वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। उससे कबल बात कर लेते हैं मैदान जंग की। 2-3 रोज़ से हमारी मैदान जंग से मुतल्लिक बात नहीं हुई कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर क्या सिचुएशन है। ईस्टर्न यूक्रेन की अगर हम बात करें, डॉनबास रीजन, लोहांस्क, डोनेट्स्क, आपको मालूम है कि डोनेट्स्क रीजन जो कि अबव 60% रशिया के अंडर कंट्रोल है और 40% से कुछ ज़्यादा यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है। वहाँ पर सोलेडार की बैटल जीतने के बाद जो वागनर के फाइटर्स हैं, जो रशिया के ट्रूप्स हैं, उनकी पेशकदमी टुवर्ड्स बखमुत जारी है। मैं आपको गुज़िश्ता कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि आने वाले दिनों में बखमुत भी रशिया कंट्रोल कर लेगा। तो ये खबर सामने आई रशिया की जानिब से, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, कि बखमुत से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर एक बहुत इंपॉर्टेंट विलेज है जो कि कंट्रोल कर लिया रशिया ने। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको ना ही मुस्तरद किया यूक्रेन ने और ना ही एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट तो खैर क्या करना यूक्रेन ने, मुस्तरद भी यूक्रेन की जानिब से इस स्टेटमेंट को नहीं किया गया। लेकिन ये स्टेटमेंट, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की ये स्टेटमेंट ये बताती है कि अगर रशिया के फाइटर्स, वागनर्स बखमुत से 3 माइल्स के फासले पर, यानी कि 5 किलोमीटर्स के फासले पर पहुंच चुके हैं, तो आने वाले दिनों में बखमुत को भी रशिया की फोर्सेस कंट्रोल कर लेंगी, जो कि बहुत की टाउन है डोनेट्स्क रीजन का। और बखमुत को कंट्रोल करने का मतलब ये होगा कि पूरा डोनेट्स्क दिनों दिनों में रशिया कंट्रोल कर सकेगा। सदर्न यूक्रेन की बात करने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा दूँ। ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सदर्न यूक्रेनियन साइड की ही वीडियो है। सदर्न यूक्रेन का एक रीजन है मिकोलाइव। मिकोलाइव पहुंची डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर और उन्हें रिसीव किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। और इन दोनों शख्सियात ने, मैं आपको पहले ये बता दूं, याद करवा दूं मैं आपको कि डेनमार्क वही मुल्क है जहां पर गुज़िश्ता दिनों कुरान मजीद की बेहुरमती की गई। डेनमार्क के दारुल हुकूमत के अंदर कुरान मजीद को नजर आतिश किया गया और उस पर तुर्की समेत जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा रिएक्शन सामने आया है। और ये हर जुमा को डेनमार्क में एहतजाज करने वाले उस मलून की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई थी कि मैं हर जुमा को तुर्क सफारत खाने के सामने इसी तरह से हर जुमा को कुरान की बेहुरमती करूंगा। खैर, ये डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर पहुंची सदर्न यूक्रेनियन रीजन मिकोलाइव। यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने इन्हें रिसीव किया। फिर ये दोनों चले गए हॉस्पिटल्स का भी इन्होंने विजिट किया, वहाँ पर जख्मियों से मुलाकात की, वहाँ पर जो मेडिकल का अमला है उन्हें इन्होंने तोहफे तहाइफ दिए। और डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को अपनी यकजहती का एक बार फिर से उन्होंने अज़म दोहराया कि हम आपकी इसी तरह मदद इमदाद जारी रखेंगे जब तक कि आप रशिया को शिकस्त नहीं दे देते। यानी कि वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि सदर्न यूक्रेनियन साइड पर इतनी इंटेंस किस्म की बैटल नहीं चल रही जितनी
बखमुत के अतराफ में जितनी इंटेंस फाइटिंग चल रही है, यही बात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर की। उन्होंने एक खबर भी दी, मैं आपको मुतअद्दिद वीडियोस में गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि एक समिट होगा यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर। ये समिट है यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन का समिट। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स शरीक होंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर ये बताया कि 3 फरवरी को यूरोपियन यूनियन का समिट हमारे दारुल हुकूमत में होगा और कोई वेन्यू तब्दील नहीं किया जा रहा। लेकिन उन्होंने बहरहाल डिटेल्स बताने से गुरेज किया, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इसलिए डिटेल्स बताने से गुरेज किया कि इस समिट में कौन कौन से यूरोपियन लीडर्स शरीक होंगे। और यहाँ पर बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट ऐलानात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उम्मीद कर रहे हैं कि यूरोपियन लीडर्स की जानिब से इस समिट के दौरान बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया जाएगा कि हम जो है लड़ाका तैयारे यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर के एडवाइजर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि जो इत्तेहादी, जो हमारे दोस्त यार नो बोल रहे हैं हमारे लीथल वेपन, लड़ाका तैयारों, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड पर, जो हमारे इत्तेहादी नो बोल रहे हैं वो ये सुन लें कि उनके नो बोलने की वजह से ये जंग नेटो टेरिटरी के अंदर भी दाखिल हो सकती है। अब यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र किससे मुखातिब थे? यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र मुखातिब थे अमेरिका के सदर जो बाइडन से, बगैर नाम लिए। वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, मैं आपको सुनवाता हूँ। जो बाइडन से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या अमेरिका यूक्रेन की डिमांड पर यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे प्रोवाइड करने जा रहा है? तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। जवाब आपने सुन लिया अमेरिका के सदर जो बाइडन का, जब सहाफ़ी ने पूछा कि क्या अमेरिका यूक्रेन के मुतालबे पर उसे F-16 लड़ाका तैयारे प्रोवाइड करेगा, तो जो बाइडन ने वन वर्ड आंसर देते हुए कहा नो। ना सिर्फ अमेरिका के सदर जो बाइडन बल्कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का भी यही जवाब है नो। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स का भी लड़ाका तैयारों की डिमांड पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है नो। कुछ ममालिक ऐसे हैं, यूक्रेन के कुछ इत्तेहादी ऐसे हैं जो लड़ाका तैयारे प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, जिनका मैंने आपको बताया था। एक तो फ्रांस है, दूसरा नीदरलैंड्स की जानिब से 24 F-16 तैयारे रेडी हैं। फ्रांस की जानिब से जो राफाल तैयारे हैं वो फ्रांस देने के लिए तैयार है। इवन कि अब दोबारा से फ्रांस ने ये स्टेटमेंट दोहराई जब यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे हुए थे मदद इमदाद मांगने के लिए, तो वहाँ पर जो फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे राफाल बिल्कुल हम प्रोवाइड कर सकते हैं और कोई हमें पाबंदी नहीं है कि हमने कौन सा वेपन यूक्रेन को प्रोवाइड करना है या कौन सा वेपन यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करना। जो यूक्रेन मांगेगा वो हम यूक्रेन को देंगे। ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पोलैंड की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई कि हमारे F-16 तैयारे बिल्कुल रेडी हैं, हम यूक्रेन को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन डूडा ने कहा कि हम कंसल्ट करेंगे, नेटो ममालिक हम आपस में मिलकर बैठकर कंसल्ट करेंगे, जिसके बाद हम यूक्रेन को लड़ाका तैयारे भी प्रोवाइड कर देंगे। बाल्टिक स्टेट्स की जानिब से भी यही स्टेटमेंट सामने आई कि जान भी हाजिर है यूक्रेन के लिए। बाल्टिक स्टेट्स तो जो लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया है वो इतने बोल्ड स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं और इतने अजीब व गरीब इक़दामात बाल्टिक स्टेट्स की जानिब से सामने आ रहे हैं कि रशिया ने हैरत का इजहार किया है कि तुम क्यों इस तरह से इतनी ज़्यादा छलांगे मार रहे हो। रशिया की स्टेटमेंट की वजह मैं आपको बता के दूं, दिखा दूं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये कोई स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं है, ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मुजस्समा है जो कि इस्टोनिया में बनाया गया है। रेत से ये मुजस्समा बनाया गया है और इस्टोनिया ने ये अनाउंस किया कि मुजस्समा तब तक यहाँ पर रहेगा और लोग इसको आकर इसकी ज़ियारत किया करेंगे, इस मुजस्समे की, और इस पर फूल चढ़ाया करेंगे जब तक यूक्रेन जीत नहीं जाता, रशिया को शिकस्त नहीं दे देता, तब तक ये मुजस्समा यहाँ पर इसी तरह लगा रहेगा। अब रशिया की जानिब से इस तरह के इक़दामात की वजह से बाल्टिक स्टेट्स को मुखातिब करके कहा गया और पोलैंड को, 4 ममालिक को मुखातिब करके कहा गया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया और पोलैंड को मुखातिब करके कहा गया कि छलांगे कम मारो इससे पहले कि हम तुम्हारी टेरिटरी के अंदर अपना ऑपरेशन लेकर दाखिल हो जाएं। रशिया की जानिब से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी की गई। रशिया ने कहा कि हम एक ऑपरेशन सेंटर बना रहे हैं बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर। यहाँ पर जो बेलारूस की फोर्सेस हैं और रशिया की फोर्सेस हैं वो इस ऑपरेशन सेंटर के अंदर
मौजूद रहेंगी। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको लुकाशेंको ने फौरी तौर पर मंजूर कर लिया और ये नहीं बताया गया कि क्या लोकेशन क्या होगी इस ऑपरेशन सेंटर की। बहरहाल ये यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पर ये ऑपरेशन सेंटर बनाया जाएगा, जिसके बाद यूक्रेन की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई कि बना लो ऑपरेशन सेंटर या फिर ऑपरेशन का भी आगाज़ कर दो बेलारूस की टेरिटरी से, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जिस तरह से हम डट कर रशिया का मुकाबला कर रहे हैं ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन, तो यहाँ से भी अगर रशिया अपना शौक पूरा करना चाहता है तो अपना शौक पूरा कर ले। एक एक्सपर्ट की जानिब से कहा गया कि ऑपरेशन सेंटर और इस तरह की जो स्टेटमेंट सामने आई है व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, सिर्फ यूरोपियन यूनियन के उन लीडर्स को डराने के लिए फैसला बेलारूस और रशिया की जानिब से किया गया है, जो कि 3 फरवरी को कीव में यूक्रेन के दारुल हुकूमत में इकट्ठा होने वाले हैं। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की जाएंगी यूक्रेन के लिए, तो उन्हें डराने के लिए जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं उनकी जानिब से ये अनाउंस किया गया कि बेलारूस की टेरिटरी से बेटा हम बिल्कुल तैयार हैं, हो सकता है कि हम 3 फरवरी को बेलारूस की साइड से यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर धावा बोल दें, इसलिए अभी भी तुम्हारे पास 2 दिन हैं, तुम अगर वेन्यू तब्दील करना चाहते हो तो वेन्यू तब्दील कर सकते हो। लेकिन ये यूरोपियन लीडर्स यहीं पर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर इकट्ठा होंगे और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मेरा दूसरा और तीसरा मुतालबा, पहला मुतालबा तो था टैंक्स, वो मंजूर हो गया। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र ने कहा कि हमें तकरीबन 132 से लेके 140 के दरमियान उन्होंने बताया कि हमें टैंक्स मिल जाएंगे पहली खेप के अंदर। फिर टोटल कहा जा रहा है कि 350 साढ़े 300 टैंक्स जो हैं वो यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरा मुतालबा था लड़ाका तैयारे, वो मैंने आपको बता दिया कि फ्रांस, नीदरलैंड्स, बाल्टिक स्टेट्स, पोलैंड, फिनलैंड समेत बहुत सारे इत्तेहादी हैं जो अपने लड़ाका तैयारों के साथ यूक्रेन के लिए हाजिर हैं। और तीसरा मुतालबा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, जिसका ऐलान 3 फरवरी से पहले यानी कि आज जो बाइडन और यूक्रेन के सदर की टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से ये फैसला यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये खुशखबरी आज ही सुना दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अमेरिका के सदर जो बाइडन $2 बिलियन के पैकेज का ऐलान करेंगे और इस $2 बिलियन के पैकेज के अंदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुतालबे पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी शामिल हैं। और ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड करने का आज ऐलान किया जाएगा, इनकी रेंज 150 किलोमीटर है। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शायद खुश हों इस ऐलान पर या फिर नाराज़गी का इजहार करें और एक और मुतालबा अमेरिका के सदर के सामने रख दें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का मुतालबा है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जिनकी रेंज 300 किलोमीटर हो। अमेरिका की जानिब से जो मैक्सिमम रेंज वाला मिसाइल जो हथियार यूक्रेन को अभी तक प्रोवाइड किया गया है वो है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जिसकी रेंज 50 से 70 किलोमीटर तक है। अब जो मिसाइल प्रोवाइड किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को, आज जिसका अनाउंस मोस्ट प्रोबेबली कर दिया जाएगा उस टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान, उसकी रेंज है 150 किलोमीटर। इनफ है क्राइमिया को कंट्रोल करने के लिए। अमेरिकी ऑफिशियल की जानिब से बगैर नाम लिए उसने बताया उस रिपोर्ट के अंदर कि इनफ है यूक्रेन के लिए कि अगर वो क्राइमिया को कंट्रोल करना चाहता है तो 150 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल काफ़ी है। 300 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल की डिमांड यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की किस इत्तेहादी की जानिब से पूरी की जाती है? क्या 3 फरवरी को होने वाले समिट में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स भी सामने आ सकती हैं और ये जंग किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है? ये तमाम गुफ्तगू, ये तमाम खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये सुनने के बाद आपको खूब अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जंग किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। जंग फैलती हुई, बढ़ती हुई नज़र आ रही है और बातचीत के कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, सर्गे लैवरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि अमेरिका की जानिब से जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने सर्गे लैवरोव से पूछा कि आप कह रहे थे कि अमेरिका की जानिब से हम किसी ऑफर, संजीदा ऑफर के मुंतज़िर हैं, जैसे ही अमेरिका की जानिब से कोई संजीदा ऑफर की गई तो हम बातचीत की टेबल पर बैठ जाएंगे। अब इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल किया, एंकर ने कहा कि हमारी खबरें हैं कि एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनकी जानिब से रशिया को कोई पैगाम तो भेजा गया है। तो सर्गे लैवरोव ने कहा कि बिल्कुल एंटनी ब्लिंकन की जानिब से पैगाम तो भेजा गया है, लेकिन हम आपको कह रहे थे कि संजीदा पैगाम, एंटनी ब्लिंकन की जानिब से संजीदा पैगाम नहीं भेजा गया। पैगाम जो एंटनी ब्लिंकन ने रशिया को भेजा है वो थ्रू
इजिप्ट भेजा गया है अकॉर्डिंग टू सर्गे लैवरोव, और थ्रू इजिप्शियन ऑफिशियल्स एंटनी ब्लिंकन ने रशिया को पैगाम ये भेजा है कि अपनी फौजें यूक्रेन से बाहर निकाल लो और बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ। ये कोई संजीदा ऑफर ना हुई, ये सर्गे लैवरोव ने कहा कि ये कोई संजीदा ऑफर नहीं है। संजीदा ऑफर का अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर अमेरिका की जानिब से कोई संजीदा ऑफर दी गई रशिया को तो फिर हम उसको कंसीडर करेंगे, वरना हमारा ऑपरेशन इसी अंदाज से जारी रहेगा तब तक जब तक ये जो यूक्रेन के इत्तेहादी हैं वो हमारी रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। अब रेड लाइन रशिया की क्या है? क्या टैंक्स रशिया की रेड लाइन नहीं थे? क्या हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम रशिया की रेड लाइन नहीं था? क्या पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया की रेड लाइन नहीं थे? क्या F-16 लड़ाका तैयारे रफाल, जिनका खुले आम फ्रांस, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स, नीदरलैंड्स की जानिब से अनाउंस किया गया है कि हम प्रोवाइड करेंगे, हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लड़ाका तैयारे भी यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो क्या ये लड़ाका तैयारे रशिया की रेड लाइन नहीं थी? क्या रशिया की रेड लाइन, ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल आज अनाउंस किया जाएगा अमेरिका की जानिब से, क्या ये रशिया की रेड लाइन नहीं है? रशिया की रेड लाइन क्या होगी? किस फैसले को, किस इकदाम को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कहा जाएगा कि हाँ अब हमारी रेड लाइन क्रॉस हो गई और अब तैयार हो जाओ? नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।